सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं भाई आई थिंक 10:30 के आसपास। उठ तो अपन जल्दी जाते हैं, आपको पता ही है, लेकिन फिर पापा का सुबह नाश्ता वास्ता और उन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो भाई मैं फिर एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा लेट हो गया व्लॉग शूट करने में आज। और ये रही भाई हमारी डेजी, मेरी बेटी। गाइज को गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग कर लो गाइज को। और यशु पता नहीं ऊपर गई थी भाई सफाई करवाने के लिए, उस तब से वो नीचे ही नहीं आई। तो चलो सबसे पहले हम ऊपर जाके देखते हैं। आ जाओ, चलो चल डेजी आ जा, डेजी कम, चलो 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 चलो, कम कम कम, ऊपर ऊपर ऊपर, कम, चलो 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 चलो, आ जाओ 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 आ जाओ। थोड़ा डरती है ऊपर जाने में। आजा डेजी, मैं ऊपर जा रही हूँ। ये देख लो भाई ऊपर का पंखा चल रहा है, क्योंकि वो पोछा लगा के गई होगी, मैडम बंद ही नहीं करके जाती। ये अपना सामान सारा ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जरा पंखा बंद कर देता है, इसके थ्रू में पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि सामान पड़ा है ना। ये हो गया। चलो अब देखते हैं जी यशु मैडम क्या कर रही है। यशु मैडम, अच्छा तो यहाँ पे बातें हो रही हैं। किससे बात कर रही है? तो बात है। किससे बात कर रही है? मेरे को लगा बाबू तू ऊपर सफाई करवा के नहा धो के नीचे आएगी। है तू तो यहाँ पे बातें बातें कर रही है। तो बातें नहीं करूँ? व्लॉग कौन शूट करेगा? मैंने कर लिया तो फिर ठीक है, मैं अभी करूँ। तू भी कर, अभी कर। नहा के करूँगी गाइस, नहा के मिलती हूँ गाइस। नहीं अभी पहले अभी बुआ में इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं मेरी एनिवर्सरी का। गुड मॉर्निंग तो करनी गुड मॉर्निंग गाइस। बुआ 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 तुम भी गुड मॉर्निंग कर दो। बुआ गुड मॉर्निंग कर दो। ए बुआ गुड मॉर्निंग कर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? पापा कल कह रहे तेरी बुआ गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देती अब। बुआ कहती मैं बीमार रहती हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं यही कह रही थी। हाँ चलो गाइस, मैं मिलूंगी थोड़ी देर में आपसे। मैं नहाने ही आई थी, मैं पहले सफाई कराने आई थी, फिर मैं नहाऊंगी। फिर 2 घंटे हो गए थे ऊपर आए हुए। पागल तो नहीं हो गए? 2 घंटे टाइम देखना जरा कितना हो रहा है। अभी गई है वो यहाँ से 15 मिनट पहले। झूठी कहीं की क्या बात है, मैं अभी आई हूँ। 2 घंटे कैसे हो गए? 2 घंटे तो वो आती भी है, 9:45 बजे तो वो आई है। 2 घंटे हो गए। एक तो तुम्हारे घर में जाले साफ करवाए। डेजी आजा, डेजी चल अंदर। शुभी कहाँ है? डेजी चल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। डेजी डेजी कुछ नहीं होता, ऊपर जाके बैठ तू आराम से। ओ मम्मा। सो गाइज, मैं अभी मस्त नहा के रेडी होके आई हूँ और मेरा पति मुझे आज ये कह रहा है कि तू कुछ तो अलग अलग लग रही है, ये बता तूने किया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया। आज मैं लाइफ में दूसरी या तीसरी बार लाइनर लगा के आई हूँ, वो भी खुद से। अब पता नहीं मैंने क्या निहाल किया है, वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैंने बहुत टाइम के बाद वाइट टी शर्ट भी पहनी है। मुझे आज ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था कि मैं क्या पहनूं, तो मैंने सोचा चलो मैं यही पहन लेती हूँ। और शायद मेरे बाल खुल रहे हैं और शायद मैंने साइड की मांग निकाली है, मतलब मांग क्या निकाली है, कॉम भी नहीं की, ऐसी डाली है, तो शायद इसलिए मेरा लुक थोड़ा अलग लग रहा होगा। और मेरा पति कह रहा है सुंदर लग रही है तू आज। और इससे पहले मैंने सोचा कि मेरा हाल बेहाल हो जाए तो मैं जल्दी से जाके शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को अपना नूरानी चेहरा दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे कुछ लंच बनाना है डुगू के लिए, क्योंकि उनको भूख लगी है बहुत जोर से। और ये रहा मेरा पति पीछे। अंदर लग रहा हूँ क्या मैं आज? हाँ मेरे दिए तो लगाया नहीं मैंने, अभी लगा लेना नीचे है। तो गाइस चलो, मैं देखो अब हो गए मेरे हाल। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बस इतना ही संवर सकती हूँ मैं। चलो चले, चलो चले रसोई में। आप खाएगी बता? कुछ भी बना जाएगा, लग रही है वो खाएगा। चलो गाइस, थोड़ी देर में मिलती हूँ। कुछ बना दूँ पति परमेश्वर के लिए। क्या खाना पसंद करेंगे आज आप? बताएं आप, आपकी फरमाइश पे चीजें बनाएंगे, बताओ। डेजी क्या खाना है? अरे मम्मा मुझे तो सूखी रोटी दे दो बच। 2 दिन से पड़ी हुई है, कल रात को फिर से चेंज की है मैंने इसकी रोटियां। कैसे जा रही है मटक मटक के। गाइस आज फाइनली बहुत दिन के बाद भाई हमने तल लिए हैं अपने फ्राइज, स्माइली टिक्की और ये अपना पोटैटो वेजेस। और ये थोड़ा सा यशु ने काला कर दिया इसको, बट ये ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और साथ में भाई अपनी चाय और साथ में सॉसेस। और ये दही, पता नहीं दही नहीं खाएगी बाबू तू, दही नहीं खाएगी तू, ठीक है कैमरा बंद होने के बाद देखना। और साथ में अपन कर रहे हैं भाई नेटफ्लिक्स पे अपनी मूवी एंजॉय गाइस। सेक्टर 36 रियल स्टोरीज पे बेस्ड है, पता नहीं कैसी है, मारकाट तो नहीं है, मुझे नहीं पता कसम से। मैंने क्यों नहीं आपने इसका वो आ ही नहीं रहा प्रोमो,
मैंने देखा है। ठीक है चलो देखते हैं गाइस। तो गाइस पहले खा लेते हैं हम लोग भाई, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। शाम के बज चुके हैं भाई 5 और अभी हम आ गए हैं डेजी को वॉक पे लेके। आज मैं मूवी देख रही थी सेक्टर 36, रियल स्टोरी बेस्ड है भाई, और इतनी डिस्टर्बिंग मूवी थी ना वो, बहुत ही ज्यादा। और अभी मैं देख ही रही थी कि आप लोगों को पता ही है, मैं अभी कभी अकेले बैठ के मूवी तो एंजॉय मैं कभी कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं कर सकती, खासकर जो ऐसी मूवीज होती है ना हॉरर डिस्टर्बिंग, जो ऐसी मूवी होती है। क्यों उससे बात माइंड की नहीं है भाई, उससे चीजें पता चलती हैं कि क्या क्या हुआ है हमारे, मतलब पहले क्या क्या चीजें हुई हैं, आगे के लिए कैसे सेफ्टी रखनी होती है, क्या क्या चीजें करनी होती है। क्यों फर्क है? वो रियल स्टोरी बेस्ड थी मूवी, बेस्ड क्या रियल स्टोरी पे ही है वो मूवी। मेरा दिमाग खराब हो गया उसको देख के, बहुत ही तेज हो गया। वैसा दिमाग खराब नहीं, वैसा दिमाग खराब। मैं तो नहीं देख सकती ऐसा कुछ भी। मैं तो देखती हूँ, मुझे तो लगता है कि भाई देखनी चाहिए सबको ऐसी मूवी, जिससे भाई, कि आपको पता चले। जो ज्यादा चीजों को दिल से लगाते हो ना, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। मैं तो सीधी बात बताती हूँ, फिर वो चीजें आपके दिल में घर करने लग जाती हैं, इसलिए मैं ऐसी चीजें नहीं देखती। पहला ही सीन जैसे मैंने देखा इतना डिस्टर्बिंग था, मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल था उसमें। मतलब स्कूल की बच्ची थी एक, जिसमें मतलब जिसके वो हाथ पैर काट रहा था लिटरली आराम से बैठ के, कट कट कट, वो इतना अजीब सा था। मैं तभी उठ गई थी वहाँ से कि मैं नहीं देख सकती भैया। मैं इनको भी मना किया था कि मत देखो ऐसा कुछ, ये सब लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो तुम्हारे माइंड के ऊपर है। इस तरफ लेके चलना उसको यार, उसको घुमाने का मतलब सिर्फ ठीक है। ये वही गार्डन है जहाँ पे डुगू मुझे यहाँ आने के दूसरे दिन बाद, एक तो यहाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, गोबर है और अच्छा, दूसरे दिन बाद एक्सरसाइज कराने लाए थे। उसके बाद 5 साल गुजर चुके हैं, 6 साल उस बात को। मैं कभी दोबारा इस गार्डन में एक्सरसाइज करने नहीं आई, और वो पहला और लास्ट मोमेंट था ऐसा। मुझे लगा कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस है भाई ये इंसान, मुझे एक्सरसाइज कराएगा डेली रूटीन पे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो सब मिथ था। तो वो मिथ्स मेरे अब जाके दूर हुए हैं। तो हम फिलहाल उसी गार्डन में घूमने आए हैं। हालांकि तब ये कुछ और लगता था, अब ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे सेंटर पे एक झोपड़ी होती थी जो अब मतलब टूट चुकी है। वो ऐसे लकड़ी के उससे जो बांस के वो होते हैं ना, फंचक टाइप के, उससे बनी हुई थी। तो अभी देख लो सारी पलटन हमारी आ गया। वो हाँ आ गया। तो गौरी का भी अपडेट दे दूँ, उसके पैर में हमने प्लास्टर कराया था, नहीं ये दूसरा है, प्लास्टर कराया था, लेकिन उसका अभी ना हड्डी जुड़ी नहीं है। तो हमने दोबारा से बुलाया, क्योंकि वो अपने पैर को बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी और टिक नहीं रही थी। तो हमने दोबारा से बुलाया प्लास्टर के लिए। तो मे बी वो भैया कल आएंगे और दोबारा से प्लास्टर करेंगे, और शायद उसको ना कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे वो सुस्त रहे, ताकि वो अपने पैर का प्लास्टर कट ना करे अपने दांतों से। तो भाई ऐसा है। और डेजी को बहुत मजा आ रहा है। ग्रीनरी देखो कितनी मस्त आ रही है। देखो डेजी कितनी सुंदर लग रही है गाइस, ग्रीन पेड़ के साथ। ज्यादा अंदर नहीं घुसने डुगू, बड़े बड़े हो रखे हैं पेड़ बहुत ज्यादा। हम लोग गौरी का दोबारा से भाई प्लास्टर कराने आए हैं, और ये इतना प्यार कर रहे हैं ना। अभी ये किसी और के घर पे है, ये देखो इसी पे दर्द, इसी पे उसके वो है जख्म। हाँ बच गाइस डेजी की अभी डेजी कह रही हूँ मैं, हाँ गौरी के अभी लगवा रहे हैं दोबारा से प्लास्टर। अभी इसको भैया ने इंजेक्शन दिया है, और अभी इसके डबल प्लास्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसने खोल लिया था लूज करके अपना। सबसे पहले तो गाइस डेजी से मिल लो, देखो कैसे सो रही है, धड़का है, गर्दन यहाँ है, और ये मिल लो यशु से। मिल लिए, अब मिल लो मेरे से, मिल लिए, आ जाओ। फिर व्लॉग एंड करने के लिए आ गए हैं हम। हाँ, हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, गौरी का अपडेट दे दो जरा। गौरी का अपडेट ये है भाई, उसको प्लास्टर चढ़ाया था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि डॉग्स टिकते बैठते नहीं है, तो हमने उसको जितना हो सकता था अंदर रखा, लेकिन वो कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से बाहर निकल गई। फिर वो ढूंढने से मिली नहीं हमको। फिर हमको पता चला कि हमारे मतलब कॉलोनी के बाहर निकल के एक घर है जहाँ पे काफ़ी मतलब उसको प्यार करते हैं, तो वहाँ पे है वो। तो वो आंटी घर पे आए थे, तो उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा पेन में वो दर्द हो रहा है उसके हाथ में, तो पेन में परेशान है। तो हमको समझ आ गया था कि उसने वो अपना प्लास्टर जो है वो लूज़ कर लिया है, इसलिए उसकी जो हड्डी है वो जुड़ी नहीं है। फिर हमने दोबारा से फ़ोन किया भैया को, हमने बोला कि भैया ऐसे करके बात है, तो वो देख के गए उसको, उन्होंने बोला कि इसका जुड़ी नहीं है अभी हड्डी, तो मुझे डबल प्लास्टर करना पड़ेगा। तो फिर अभी उनको अभी टाइम मिला था, तो वो अब आए वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब स्ट्रेट रखने के लिए ना उसमें ऐसे कार्डबोर्ड जैसा एक लगाया है, जिससे कि वो स्ट्रेट रहे उसका पैर। और उसने इतना परेशान किया ना आज गौरी ने, क्योंकि जहाँ पे वो रहती है ना वो जॉइंट फैमिली है, और काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं उस फैमिली में। तो बहुत टाइम के बाद मैंने एक तो ऐसे फैमिली देखी, फिर बच्चे बहुत सारे, और सारा ही एक होता है ना ऐसे कुनबा वाला हिसाब किताब ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत ही प्यारे लोग हैं भाई, उसको बहुत प्यार से रखा हुआ था, क्योंकि जब हमने उसको पकड़ने की कोशिश की ना, तो वो इतनी लाड़ में भाग रही थी ना, वहाँ पे पता लग रहा था कि ये लाड़ में रहती है यहाँ पे, और पूरा ध्यान रखते हैं उसका, गद्दे पे लिटाना, फैन चला के रखना। तो
मतलब बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा एनिमल्स को टेक केयर करते हैं। तो भाई वहाँ पे उसको कैसे कैसे करके पकड़ा, फिर उसके मुंह पे मसल बांध के फिर उसको इंजेक्शन लगाया, तब जाके भाई उसने अपना प्लास्टर वगैरह करने दिया। तो वो सब कुछ करा के अब हम आए तो हमने देखा अब जो हमने प्लास्टर किया ना उसके पूरे हाथ के ऊपर प्लास्टर हाँ, किया मतलब एल्बो तक हाँ, ये पूरा यहाँ का पोर्शन होता है ना। फिर हम घर वापस आए तो फिर पापा देखा सोफे पे लेटे हुए हैं कि मेरे दर्द हो रहा है। फिर उनके हाथ पैर थोड़ा दबा के अब आई हूँ। फिर जैसे उठने लगी फिर ऊपर से आवाजें आने लगी। ऊपर उन्होंने कार्टन गिरा रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, पूरा उनकी घमासान चल रही है। और आज भी बाथरूम में बंद हो गई थी, सही बताऊं तो मैं आपको। मैं नहा के आई जैसे ही मैंने शूट किया था वीडियो, तो मेरे को बाथरूम में तो मैं चेक करती हूँ। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा यार आज मैंने कहा सुबह से आए नहीं वो नीचे, दोपहर से मैंने कहा नीचे नहीं आया, क्या चक्कर है। तो और साहिब शुभी की वजह से नहीं आ रहा था, वो भी बाथरूम के पास बैठा हुआ था। पता तुझे, उसको आवाज आ रही मैं देखती रहा बाथरूम के पास बैठा हुआ था आराम से। मैंने कहा फिर मैंने पूरे में छान लिया भाई, शुभी बहुत देर तक, हमने आधा घंटा ढूंढते रहे। कहाँ चक्कर में पापा को मैं 2 रोटियां देखी एक साथ और ऊपर चली गई। मैंने कहा पहले उसे ढूंढ जाओ अपने गाने देर तक, मतलब 10-15 मिनट तक उन्होंने ढूंढ लिया, बोलते शुभी नहीं है। फिर मेरे को टेंशन हो गई, मैंने कहा गई तो गई कहाँ। मैंने कहा कहीं किसी कार्टन वाटन में तो नहीं दब गई कि वो शैतानी करते रहते, कहीं सामान के नीचे दब गई हो। फिर मैं जैसे ऊपर गई ना, मैंने आवाज लगाई शुभी, तो कहीं से तो उसकी आवाज आती बट समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रही है। फिर मैंने दरवाजा खोला, बाहर का खोला, दोनों नहीं थी वो। फिर फाइनली वॉशरूम का डोर खोला, फिर वहां से निकल के आई। मैंने कहा ये कब आ गई। मैंने कहा मैं तो दोपहर को नहाई थी, मतलब मैं नहाई थी मेरे ख्याल से शायद 2-2:30 बजे, है ना। मैंने कहा तब तक तो ये नहीं थी वॉशरूम में, क्योंकि मैं तो वॉशरूम में से देख के बंद करती हूँ। अब इन्होंने मुझे बताया कि पॉट के पीछे जो बिल्कुल छोटी सी जगह होती है ना, बिल्कुल पीछे की तरफ, वहां छुपती है ये। अब बताओ मैं टट्टी भी चेक करूं पीछे जाके कि हाँ तो नहीं छुप के बैठी। मेरे को इतनी टेंशन हुई ना उसके बाद कि यार ये कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे से अंदर वॉशरूम में ही है। मैंने कहा ये, क्योंकि वैसे तो वो सो गई होगी, दोपहर में तो वो सो रही थी, मैं उसको कि मैं ऊपर गई थी, उसकी आवाज भी नहीं आई और साहिब भी सो रहा था, तो मुझे लगा शुभी भी सो रही होगी। मतलब शाम के टाइम गई थी मैं, पता नहीं कितने बजे, कुछ तो करने गई थी मैं। तो भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ आज हमारे साथ, ये सारा कांड हुआ, यही सारा कांड चलता रहता है। और गाइस फाइनली आज मैं आपको दिखाना भूल गई, मैं चाहती थी कि दिखाऊं। मैंने अपनी सारी साड़ियाँ लगा दी है अलमीरा में, पुराने वाले में लगाई हैं अभी तो। और उससे भी बड़ी खुशी की बात बताती हूँ, मेरी एक सबसे पहले वाली जो रेड साड़ी है ना, जो मेरी बहुत फेवरेट, जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, उसकी ना ब्लाउज बड़ी सुंदर से बनी हुई है और वो ना मुझे टाइट आती थी। मैंने आज ना ऐसे बाई चांस पहना उसको, क्योंकि मतलब मैंने कहा आएगी कहाँ पे, लूज़ कराना पड़ेगा। मैंने को बोल भी रही थी, मैंने कहा यार सारे ब्लाउज ना लूज़ कराने पड़ेंगे और मेरे आते नहीं है करके। फिर मैंने जैसे ही उसको पहना गाइस, वो मेरे को एकदम परफेक्ट आ गई। इतनी मेरी खुशी आप समझ सकते हो कि आपके पुराने कपड़े आपको आ जाए, इससे बड़ी खुशी होती है क्या। मेरी बुआ मुझे कह रही थी कि तू पहले से पतली लग रही है, पहले से पतली हो गई है। तो फिर आज मेरे को ऐसे फील हुआ कि हाँ सही कह रही है। तो मैंने इतना ज़्यादा बोल लिया है ना जो, अब बस बहुत है इतना आज के लिए, ठीक है। बहुत नहीं है, बहुत है। देखो आज मैंने खुले बाल भी रखे थे इतने दिनों के बाद, और आपको पता है आज मैंने 1 शॉट लाइनर लगाया था अपनी आंख पे। 1 शॉट ऐसे घुमाया मैंने अपनी आंख को, ऐसे ही रखा, वरना हमेशा क्या होता है ना ऐसे हो जाता है वो, फिर मेरे यहाँ से पानी निकलता है काला काला यूं, काले आंसू। वो एल्बम सॉन्ग नहीं आते, ये नहीं खंजरे चलाए वाले, लेकिन आज एक भी आंसू नहीं आया काला वाला। मैंने ऐसे ही रखा अपनी आंख को, फिर मैंने ऐसे पकड़ लिया। मैंने कहा आज तो लग के रहेगा या तो लाइनर लगेगा। अगर मैंने सोचा लाइनर नहीं लगा ना ऊपर, तो नीचे काजल लगा लूंगी यहाँ करके। वैसे एक बात बताऊं, परसों बताइए मैंने क्या किया, मेरी काजल खत्म हो रही ना 15-20 दिन से, तो मैंने ना लाइनर ही लगा लिया था, तो वो ना यहाँ की बजाय ना यहाँ लग गया था गाइस। तो मैं बिल्कुल ही मंजोलिका हो गई थी। मेरी काजल ही नहीं मंगा रहा कोई। तो कैसी है ना, फिर मेरे को गालियां पड़वाना चाहती है। इसने मुझे पता क्या बोला था, इसने मुझे बोला था कि मेरे को ऑनलाइन नहीं चाहिए ना, मेरे को ब्लिंकिट से मंगाना, मैं शॉप पे जाके खुद लेके आऊंगी। कैसी है ना, देख लो। लेकिन जिस दिन हम साड़ी लेने गए थे उस दिन कहीं गए ही नहीं मेरे साथ, मैं तो किसी और के साथ गई थी साड़ी लेने, क्योंकि हमारा प्लान क्या था कि तू मुझे साड़ी नहीं दिखाएगी। हाँ जी, सरप्राइज होगा मेरे लिए। फिर तो आप बाद में बोलते बाबू तेरी काजल तो रह ही गई, आपको मेरी सुनी सुनी आँखें अच्छी लगती है क्या, हम ले लेंगे काजल, ऑनलाइन मंगा लूंगी मैं, कोई बात नहीं। तो बस यही था हमारा आज का दिन गाइज। कल मैं आपको अपनी अलमीरा दिखाऊंगी जिसमें मैंने अपनी प्यारी सी साड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको सच्चाई, मेरी सिर्फ एक साड़ी आज तक ड्राई क्लीन हुई है, उसके अलावा कोई भी साड़ी मेरी ड्राई क्लीन नहीं है आज तक। कितनी बार पहन तो मैंने तो मना ही नहीं किया भाई, मुझे तो पता ही नहीं साड़ियाँ धुलती नहीं है, ड्राई क्लीन होती तो मुझे बोलती तो मैं करा लाती। मैं धुलती भी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सारी घर पे धो दूंगी, फालतू का पंगा नहीं डालना।
इजी में धो देना ना। हाँ घर में धो दूंगी मैं तो। बाहर बस ड्राई क्लीन में यह है कि वो आयरन वायरन करके पूरा दे देते हैं। घर पे आयरन नहीं होती वो। घर पे थोड़ी टेंशन रहती है क्योंकि सारी साड़ियाँ थोड़ी एक्सपेंसिव क्योंकि भी ये होती वाली हैं, बड़ी भी ये होती उससे हैं। आयरन नहीं होगी ना, ये स्टीम वाली से आयरन पता होगी। नहीं, हाँ क्योंकि कपड़ा वैसा होता है ना इनका, पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, जो पहनूंगी वो वाली ड्राई क्लीन करा लूंगी। ऐसे भी ऐसी कोई पहन नहीं रही मैं, अभी थोड़ा दिन रुक के पहनूंगी। ठीक है, अलार्म छे। ठीक है गाइस, चलो गाइस, तो इसी के साथ आज का व्लॉग करेंगे हम एंड। थोड़ा छोटा बना होगा बट कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। नया स्टाइल था।